दोस्तों यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जो सत्य घटना पर आधारित है। चार दोस्त थे। चारों दोस्तों ने एक हवेली का राज जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुरेंद्र कुमार प्रजापति और आप सुन रहे हैं राजमहल 2 में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान की सीमा पर एक वीराना गांव था, खैरपुर। लोग कहते थे कि वहां कभी एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसकी एक प्राचीन हवेली थी जिसमें हर साल काली पूजा हुआ करती थी, लेकिन 50 साल पहले अचानक वह पूजा अधूरी रह गई और उसके बाद वे हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे जो भी इस हवेली में गया वापस लौटकर इंसान जैसा नहीं आया। चार दोस्तों ने हिम्मत करके, जैसे अजय, मीरा, करण और राकेश, शहर से आए कॉलेज के छात्र, सुनी सुनाई कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात में टॉर्च और कैमरा लेकर उस हवेली को देखने के लिए निकल पड़े। रास्ता कच्चा था, हवा भरी और अंधेरे में पीपल के पेड़ की परछाइयां कांप रही थी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा ताला टूटा पड़ा था, जैसे किसी ने जल्दी में भागते हुए उसे तोड़ा हो। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सा गंध आई, लोहे और सड़े खून जैसी। मीरा बोली, दोस्तों यह जगह सही नहीं लग रही है। लेकिन अजय ने हंसते हुए कहा, डरने वाले को भूत पकड़ते हैं। हवेली के अंदर कमरे धूल और मकड़ी के जाल में भरे थे। बीचों बीच एक काली माँ की मूर्ति पड़ी थी, टूटी हुई और उसका चेहरा ढका हुआ। मूर्ति के पास एक पीतल की थाली थी। सूखे फूल और जले हुए अगरबत्ती के टुकड़े अब तक पड़े थे। करण ने टॉर्च घुमाते हुए कहा, यही होगी वो अधूरी पूजा की जगह। जैसे ही उसने मूर्ति का चेहरा ढकने का कपड़ा हटाया, सबकी सांसें रुक गई। मूर्ति का चेहरा अधूरा था, आंखों की जगह गहरे काले छेद। अचानक कमरे में ठंडी हवा भर गई, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पूजा अधूरी है। राकेश ने घबराकर कैमरा बंद किया, पर फुसफुसाहट तेज हो गई। दीवारों पर लाल अक्षरों में नमी से उभर गया, आखिरी बलि बाकी है। मीरा ने चिल्लाकर सबको बाहर भागने को कहा, लेकिन जैसे ही राकेश दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद धमक से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में अचानक राकेश की चीख गूंजी। जब रोशनी फिर से जली तो राकेश बीच कमरे में पड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और उसके होठों हिल रहे थे। बली बली बली। तीनों दोस्त उसे खींचकर बाहर लाने की कोशिश करते रहे। तभी मूर्ति की खाली आंखों से काला धुआं निकलने लगा। धुआं सीधे राकेश के शरीर में समा गया। राकेश उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी, भारी डरावनी। 50 साल से इंतजार कर रही थी, आखिरी बलि आज पूरी होगी। उसकी गर्दन एक अजीब तरह से पीछे मुड़ी और वह चारों हाथ पैरों पर भेड़िए जैसा दौड़ता हुआ मीरा की तरफ झपटा। अजय और करण किसी तरह मीरा को पकड़कर बाहर भागे। पीछे से हवेली की खिड़कियों से राकेश की परछाई और उसकी अमवानी चीखें आती रही। गांव लौटकर वे तीनों चीख चीख कर कहते रहे, हवेली में मत जाना, पूजा पूरी मत करना। लेकिन गांव वाले जानते थे हवेली अब फिर से किसी को बुला रही थी, क्योंकि आखिरी बलि अधूरी ही रह गई थी। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि इससे और भी अच्छा और डरावनी कहानी लाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास भी जाए।